हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या कुछ होने जा रही है, क्या एनर्जीज है जो आपकी लाइफ में कम बैक हो रही है, या फिर क्या ऐसी नई एनर्जीज हैं, नई ऊर्जाएं हैं जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। इन सभी चीज़ों को टैरो कार्ड में देखेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग है। तो इस टैरो कार्ड रीडिंग को आप सभी लोग देख सकते हैं, आप किसी भी राशि के हैं आप देख सकते हैं। और इसमें अगर मैं राशि बता रही हूँ आपको, तो आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है अपनी चंद्र राशि, या फिर आपके पर्सन की, जैसे मैं एनर्जीज बता रही हूँ, मैं उनकी राशियाँ बता रही हूँ, और आपको नहीं पता है आपके पर्सन की राशि, तो फिर आप उनके नेम के अनुसार जो उनको राशियाँ हैं उस राशि के अकॉर्डिंग भी आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। तो एनर्जीज क्या है देखेंगे। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कह दूं कि अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो कॉल के ज़रिए नहीं, मैसेज के ज़रिए आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा। देन मैं आपकी बात सुनूंगी। और क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, तो आप लोग कॉल वगैरह करते हैं तो वो कॉल रिसीव करना पॉसिबल नहीं होता है, इतनी सारी कॉलें रिसीव करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। नंबर जो है वो है 9540119650। इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या ऊर्जा है, क्या वाइब्रेशन है जो आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। ठीक है, तो आप सबसे पहले बोलूँगी कि पॉजिटिव रहे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देखें। दूसरा, आप जिसके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उन पर्सन का नेम लेकर इस रीडिंग को देखें। सो मैं ले लेती हूँ यहाँ पर कार्ड। चलिए सो स्टार्ट करते हैं और पॉजिटिव रहकर वाइब्रेशन को रिसीव करें, देन इस रीडिंग को देखें। तो क्या एनर्जीज हैं, क्या एनर्जीज फील हो रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं जो एनर्जीज़ को देख रही हूँ, जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिली है, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इस समय आपकी लाइफ में आपके पर्सन की तरफ से मेरे को ऑन ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उनका जो झुकाव है वो आपकी तरफ इस समय पर दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि एनर्जीज़ के बेस पर इस समय दो चीज़ें दिख रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो मुझे आपके रिलेशनशिप में ऑन ऑफ स्थिति तो दिख ही रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रिश्ते में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा, मतलब पिछले कुछ टाइम से या कुछ महीनों से भी मैं बोलूँ तो बिल्कुल महीनों हो दिख रहे हैं मेरे को, जिसमें आपके रिश्ते में एक दूरियां आती चली जा रही हैं। ठीक है, और पर्सन की भी एनर्जीज आप देखो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं, और एंजल भी आपको साइन, ऑब्वियसली इस कार्ड के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो एंजल आपको साइन दे रही होंगी इस समय पर। और वो साइन कोई भी हो सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि एंजल्स आपको इस समय पर क्या साइन दे रही हैं। मतलब ये जो डेज आपके चल रहे हैं जिसमें आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या जो डेज़ इस समय पर ऐसे चल रहे हैं जिसमें आपके रिलेशनशिप में ऑन ऑफ कंडीशन हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उन डेज़ में एंजल्स आपको ज़रूर कोई ना कोई साइन दे रही होंगी, या तो कुछ रिपीटेड नंबर आपको जो है वो बार बार दिख रहे होंगे एंजल से रिलेटेड, या फिर कुछ भी ऐसे साइन जो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, जब भी नो कांटेक्ट स्थिति होती है, या फिर जब भी किसी चीज़ को हम चाहते हैं अपनी लाइफ में कि हाँ ये चीज़ हमारी लाइफ में आ जाए, लेकिन अगर उन चीज़ों में, चाहे वो आपका रिश्ता हो, रिलेशनशिप हो, या फिर कोई पर्टिकुलर करियर की बात करें, कोई आपका व्यवसाय की बात करें, या फिर कोई भी ऐसी तमन्ना आपके दिल की जो आप चाहते हैं कि हाँ भाई मेरी ये चीज़ पूरी हो जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ में रुकावट आ रही है,
या बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है और आपके लाख चाहने के बाद भी या आपके बार बार उस चीज़ को चाहने के बाद भी वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, या फिर आप उस चीज़ को ठीक करते करते परेशान हो गए, वो चीज़ आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में होता है कि हम ध्यान दें कि हमें इस पर्टिकुलर टाइम में एंजल क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको एंजल कोई भी साइन नहीं दे। हाँ, एंजल आपको साइन देती ज़रूर है, और हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि आप उस साइन को इग्नोर करें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एंजल जब तक साइन देती हैं, जब तक आप उस चीज़ की तरफ आपका ध्यान ना चला जाए, आपको फोकस ना चला जाए। अब ये डिपेंड करता है कि आपका ध्यान, आपका फोकस उस नंबर, पर्टिकुलर नंबर हो सकता है, कभी कोई ऐसा नेम हो सकता है, या लगातार कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने बार बार एंजल्स लेकर आए, जिसको आप इग्नोर तो कर रहे हो लेकिन आपके दिमाग में आ रहा है कि हर बार यही चीज़ मुझे दिख रही है। हर चीज़, कोई नंबर ऐसा हो सकता है कि कोई नंबर आपको दिख रहा हो, वो नंबर आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड ही हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि वो नंबर आपको क्या कह रहा है। तो भाई, नंबर का जो सीरीज़ है वो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, आप उनमें देख सकते हैं कि क्या नंबर आपको दिख रहा है, या नेम दिख रहा है, या ऐसा कौन सा पर्टिकुलर साइन है जो एंजल्स आपको समझा रही हैं, दे रही हैं, बट आप उस चीज़ की तरफ इग्नोर कर रहे हैं। तो ध्यान देने की बात है। तो मैं यहाँ पर इस कार्ड में कह रही हूँ कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ठीक है। आपकी तरफ से और आपके पार्टनर दोनों की तरफ से मेरे को आपके रिलेशनशिप में दिख रहा है कि पर्सन भी चाहते तो हैं कि वो आपकी लाइफ में आए, या फिर आपके इस रिश्ते में पर्सन भी चाहते हैं कि हाँ, वो इस रिश्ते में रहें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ रुकावटें या कुछ एनर्जीज़ हैं जो आपके फेवर में नहीं हैं, और इनकी वजह से ही आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और पर्सन भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर थिंकिंग में है, सोच रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो अभी कुछ और कार्ड्स लेंगे और आगे की एनर्जीज़ को रीड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, नई शुरुआत आपके रिश्ते में हो सकती है। मैं आपको खास तौर पर आपको राशियां भी बता देती हूँ कि किन राशियों की शुरुआत मुझे रिलेशनशिप में यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर राशियां जो दिख रही हैं वो कन्या राशि दिख रही है सबसे पहले, ठीक है। मिथुन राशि दिख रही है। राशियाँ भी आप देख सकते हो, मैं आपको राशियाँ भी दिखा देती हूँ। कन्या राशि और मिथुन राशि है। और कौन कौन सी राशियाँ मेरे हाथ में कार्ड आए हैं, कैंसर है, वर्गो है, ठीक है, एंड यहाँ पर कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉन का साइन है। तो देखो, एक चीज़ भी, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं राशियाँ कंप्लीट, चलो मैं राशियाँ कंप्लीट कर ही लेती हूँ क्योंकि फिर मैं भूल जाऊँगी। यहाँ पर है आपकी कौन सी राशि है, कैप्रिकॉन बता दी। आपकी मीन राशि भी यहाँ पर दिख रही है। तो देखिए कौन कौन सी राशियाँ मुझे दिखी, एरीज है, लियो है, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, कन्या, तुला है, मिथुन है, और ये है स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये राशियाँ यहाँ पर दिखी हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यही बताना चाह रही थी, जो चीज़ मैंने नहीं बताई, कि आपको आपके जैसे मान लीजिए साइन में, जैसे मैंने अभी बात की कि आपको पर्टिकुलर साइन दिख सकते हैं, तो समटाइम्स आपको राशियों के बेस पर भी साइन दिखाई दे सकते हैं। यस, आपके पर्सन की कोई राशि है पर्टिकुलर, और आप जब भी किसी चीज़ को देख रहे हो, या फिर जैसे आप सोशल मीडिया पर आप यूट्यूब ही सर्च कर रहे हो, या फिर आप कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हो, पर्टिकुलर वही राशि आपके सामने बार बार पड़ रही है। सपोज़ आपके पर्सन की राशि मकर राशि है, और जब भी आप किसी चीज़ को देखने जा रहे हैं आपको वही राशि बार बार सुनने को मिल रही है या नज़र आपकी पड़ रही है, तो आप समझ लीजिएगा एंजल आपको गाइड करने जा रही है। एंजल्स आपको बता रही हैं कि भाई, इस राशि का व्यक्ति, इस राशि का पर्सन तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रहा है। इस पर्टिकुलर राशि के पर्सन के साथ तुम्हारी लव लाइफ स्टार्ट होने वाली है, या फिर इस राशि के पर्सन के साथ तुम्हारी मैरिड लाइफ, हैप्पी लाइफ, रियूनियन, या कुछ भी उससे रिलेटेड कोई भी ऐसी बात आपको एंजल्स गाइड करना चाह रही है, यदि आपके पर्सन के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और आपकी बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो मुझे राशियाँ दिख रही हैं वो राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं। खासतौर पर इन राशियों के पर्सन की जो पार्टनर हैं उनके साथ उनकी न्यू बिगनिंग यहाँ पर मुझे
स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी एनर्जीज़ बहुत तेज़ी से मिल रही है कि जो मैंने राशियाँ बताई हैं उसमें एक चीज़ मुझे और भी मिल रही है आपके पर्सन की, कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन इशू भी दिखाई दे रहा है, कोई थर्ड पार्टी भी दिख रही है, जिस थर्ड पार्टी के साथ आपका जो पार्टनर है या जो भी आपके पर्सन है वो उस थर्ड पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप में ना तो हैप्पी हैं, ना ही उस रिश्ते में रहना चाहते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एनर्जीज़, मुझे कुछ लोगों की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव होती हुई दिख रही हैं। तो अगर आपकी एनर्जीज़ नेगेटिव हो रही हैं या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि लगातार आपको हर काम में आपके असफलता मिल रही है और आपके एफ़र्ट्स डालने के बाद भी वो काम में एक अजीब सी रुकावट है ना, क्योंकि मन जो है वो हमारा समझ जाता है या हम खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भाई हम इस पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, बट और वो इंसान भी हमारी लाइफ में आना चाहता है और हम भी उसके लाइफ में जाना चाहते हैं या फिर वो चीज़ भी हमारी को पाना चाहते हैं और हम भी, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें या कुछ नेगेटिविटी आपको लगातार मिल रही है। ये कार्ड से मुझे दिख रहा है, मतलब आपकी रियूनियन में, ठीक है, आपके रियूनियन में लगातार कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है। कार्ड के अकॉर्डिंग आपका रियूनियन होना चाहिए। अगर आपको ये साइन मिल रहे हैं या कोई भी एंजल साइन आपको रिसीव हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, हर बार हो रहे हैं और आपको ये चीज़ लग रही है, समझ आ रही है कि भाई आप इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं और पर्सन भी आपसे ये बोल रहे हैं कि उन्हें आपकी लाइफ में कमबैक होना है, देन सारी एनर्जीज मिलने के बाद भी आपके साथ वो सिचुएशन मैच करने के बाद भी आपका अगर यूनियन नहीं हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं कोई एनर्जीज है जो आपको लगातार रोक रही है और एनर्जीज आपकी स्टक हो गई, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो पर्टिकुलर ये सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। दूसरी चीज़, कैप्रिकॉन वालों के लिए मैं बोलूँगी कैप्रिकॉन, और यहाँ पर कौन सी राशि है, कैप्रिकॉन हो गया आपका, स्कॉर्पियो हो गया, पाइसिस हो गया, लिब्रा और टॉरस। आपके पर्सन की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए ट्रू लव वाली दिख रही है, ट्रू फीलिंग्स दिख रही है, एंड वर्गो ऑल्सो, ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। ठीक है, तो ट्रस्ट का कार्ड आया हुआ है। तो अगर वर्गो है आपके पर्सन और कन्या राशि के हैं आपके पर्सन, मैं कैप्रिकॉन है, तो मैं आपको बोलूँगी कि वो बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्ट दिला रहे हैं। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं ये जो भी कार्ड में सिचुएशन आ रही उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन खुद चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में आपके साथ आकर एक नई शुरुआत करें। ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे दिख रहा है। मैं बता देती हूँ कौन कौन से रिलेशनशिप दिख रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है और एज डिफरेंस दिख रहा है। अच्छा, वर्किंग प्लेस पर आप हो सकते हो कि सेम वर्किंग प्लेस पर आप लोगों के बीच में मुलाकात हुई हो या फिर सेम वर्किंग प्लेस में आप लोग मिले हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरा, सोशल मीडिया के थ्रू कोई थर्ड पर्सन हो सकता है कि जुड़ा हो आपके पर्सन के साथ, जिसके साथ आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी दिख रही है कि आपके पर्सन उस नेगेटिविटी से या उस एनर्जी से दूर जाना चाहते हैं। तो ये सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। देखिए, एक चीज़ मैं और बोलूँगी, आपके कार्ड के पर्सन के कार्ड के अकॉर्डिंग जो मैंने ये वाले कार्ड देखे और इनमें जो स्थिति देखी उसके अकॉर्डिंग आपका रिश्ता यूनिवर्स की तरफ से बना हुआ है, लेकिन आपके रिलेशनशिप में कुछ बाहरी निगेटिविटी या कुछ बाहरी ऊर्जा शामिल हो गई हैं और वो निगेटिविटी या वो बाहरी ऊर्जा जो मैं देख रही हूँ वो शामिल होने की वजह से आपके रिलेशनशिप में, जबकि पहले फ्लो में जा रहा था आपका रिश्ता, उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आपने बहुत बार फेस की हैं। तो ये सिचुएशन इसीलिए हो रही है क्योंकि बाहरी एनर्जी स्टक है। तो ये जो ऊर्जा मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ आपके पर्सन की साइड से है कि आज इतनी स्थिति होने के बाद भी आपके पर्सन आपके लाइफ में कमबैक होना चाहते हैं, लेकिन बाहरी निगेटिविटी या बाहरी ऊर्जा आप दोनों को अलग करने का काम कर रही है। दूसरी चीज़, यहाँ पर मैं जो सिचुएशन देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आपका करियर इफेक्ट हो रहा होगा।
करियर में लगातार एनर्जीज़ यहाँ पर मेरे को ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि करियर में डिस्टरबेंस हो रहा होगा। जब से आपका नो कांटेक्ट हुआ है तब से लगातार आपके करियर में ज़्यादा प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई होंगी। ये चीज़ पर आप नोटिस करिएगा जी मेरे कहने पर, कि जब से आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्या तभी से आपके करियर में भी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई हैं। ठीक है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर मेरे को साइलेंस का कार्ड आया हुआ है। तो एक चीज़ आप ये समझ लीजिएगा कि पर्सन की साइड से मुझे साइलेंस का कार्ड आया हुआ है, लेकिन उस कार्ड के जो पीछे का जो कार्ड आया हुआ है वो फ्लावरिंग का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पर दो कार्ड हम लेकर चलते हैं, एक साइलेंस का एंड फ्लावरिंग का। ठीक है, ये दो पर्टिकुलर कार्ड एंड ये दो कार्ड क्या कह रहे हैं। अभी आप देखो, ये है साइलेंस एनर्जीज। ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या बोल रही है कि आपके पर्सन का आपके साथ इस समय नो कांटेक्ट सिचुएशन में ऐसी स्थिति हो रही होगी जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आप खुद से ही समझ रहे होंगे, या साइलेंस वे पर वो आपके साथ जुड़े होंगे, है ना। मतलब जिसमें कभी कभार बात कर ली, नहीं कर ली, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में कुछ डिफ़िकल्टीज़ आपको फील हो रही होगी, जिसमें आप को ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई मैं खुद ही इनकी चीज़ों को समझ लूँ। ठीक है, तो साइलेंस है, चुप हैं, अपनी भावनाएं आपके साथ नहीं शेयर कर रहे हैं और बिल्कुल भी आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पर फ्लावरिंग का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि बहुत जल्द इनके साथ आप दोनों के बीच में एक अच्छी कम्युनिकेशन होगा। एंड फ्लावरिंग का कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है कि ये पर्सन पर्टिकुलर आपके लिए अच्छी सोच रखते हैं। तो भाई साइलेंस अगर हैं और बात नहीं कर रहे हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी एनर्जीज आपके लिए ऐसी है कि वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। बट साइलेंस का कार्ड यहाँ पर ये कहने के लिए आया है कि उनकी फीलिंग्स ट्रू हैं, भावनाएं ट्रू हैं आपके लिए, जो कि फ्लावरिंग के कार्ड से आप इस कार्ड चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो मन में तो बहुत अच्छी एनर्जीज है, और जैसे मैंने आपको ये भी बोला कार्ड के हिसाब से कि कुछ निगेटिविटी या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप अपने रिलेशनशिप में फेस कर रहे हो। सो अब यहाँ पर कार्ड मैं ये लेने जा रही हूँ कि होने क्या वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ तो मुझे आगे के टाइम में थर्ड पार्टी मेरे को आप लोगों के बीच से जाती हुई दिख रही है। तो एक सेलिब्रेशन की एनर्जीज यहाँ पर आई हुई है, और इस कार्ड में जितनी भी ऊर्जाएं बाहर की शामिल हैं आपके रिलेशनशिप में, या ऐसी निगेटिविटी जो कि आप लगातार फेस कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बोला पॉइंट, आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होना, बहुत ज़्यादा झगड़े होना, आर्ग्यूमेंट्स होना और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, थर्ड पार्टी का आपकी लाइफ में शामिल होना, या फिर आपका लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लगातार ऑन ऑफ की सिचुएशन होना। एक नेगेटिविटी को आप लगातार अगर फील कर रहे हो तो थर्ड पर्सन यहाँ पर मुझे आपके रिश्ते से ज़्यादा हुआ दिखाई दे रहा है, और एक सकारात्मक ऊर्जा आपके लाइफ में कमबैक होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको एंजल्स बोल रही हैं कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो। ठीक है, अपनी चीज़ों पर ध्यान दो, अपने दिल से पूछो क्या जिस रिश्ते में आप हो, क्या वो पर्सन आपकी लाइफ में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इफ़ यस है तो क्या वो आपके साथ ट्रू लव करता है, क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग इस इंसान के दिल में आपके लिए ट्रू लव है, ट्रू फीलिंग्स है। बट आपको एंजल्स बोल रही हैं कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो और अपने दिल से पूछो, आपका दिल बता देगा कि ये पर्सन आपसे लव करते हैं कि नहीं करते। तो ये एंजल का आपको मैसेजेस है। दूसरी चीज़ एंजल्स आपको ये भी बोल रही हैं कि बहुत जल्द आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन है वो जुड़ने वाला है। ठीक है, एंड कैप्रिकॉन साइन के लिए, और एक्वेरियस एंड वर्गो एंड लिब्रा टॉरस स्कॉर्पियो एंड कैंसर के लिए, कर्क राशि के लिए यहाँ पर आया है बिलीव इन योर गुड लक। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा है, बहुत ही अच्छा टाइम, जो राशियाँ मैंने बताई हैं आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। पार्टनर के साथ अगर काफ़ी टाइम से आपके रिलेशनशिप में एकदम नकारात्मकता हो गई थी, एकदम निगेटिविटी हो गई थी, पर्सन और आपके बीच में कनेक्शन लगभग ऑफ हो गया था, और जिस कनेक्शन को आप ऑन नहीं कर पा रहे थे चाह कर भी, क्योंकि बहुत कोशिश की है आपने कार्ड के अकॉर्डिंग इस कनेक्शन को ऑन करने की, बहुत कोशिश की है, बहुत प्रयास की है, लगातार मेडिटेशन, बहुत स्पिरिचुअल हुए हैं, लगातार कॉल मैसेज, लेकिन वहाँ से नो रिप्लाई। सो अभी आपको एंजल संदेश दे रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल संदेश है ये, और पूरी तरीके से मतलब देखिए एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगी
कि विश्वास में शक्ति है। अगर आप किसी भी ऊर्जा के ऊपर बिलीव करते हैं तो वो ऊर्जा भी आपके साथ प्रॉपर तरीके से आपका साथ देती है। ठीक है, तो यहाँ पर एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि गुड लक आपकी लाइफ में आ रहा है, गुड लक आपकी लाइफ में आ रहा है, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। आप अपने विश्वास को, अपने बिलीव को जो है वो और मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने बिलीव करिए इस चीज़ को। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दी है। एंड एक्शन का कार्ड है, तो एक्शन का कार्ड किसके लिए है मैं बता देती हूँ आपको। जिनके पर्सन बहुत जल्द एक्शन लेने वाले हैं, तो ये एक्शन का कार्ड आया है लियो के लिए, कैंसर के लिए, मेष, तुला, कुंभ, कन्या के लिए है। जो भी राशियाँ मैं बताने जा रही हूँ आपको वो सारी राशियाँ आएंगी उसके अंदर। टॉरस, लिब्रा, लियो है, धनु है, वर्गो है एंड जेमिनी है। सजिटेरियस तो मैंने बोल ही दिया था आपको। सो एंड एक्वेरियस है। ये जो राशियाँ मैंने यहाँ पर बोली हैं, इन राशियों के पर्सन बहुत जल्द कोई एक्शन लेने वाले हैं आपके रिश्ते के लिए। इफ़ अगर आपको इस समय की कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो राशियाँ मैंने बोली हैं आपको, अगर आपको कोई इंतज़ार है और आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, या कुछ ऐसा है कि भाई वो डिसीज़न आपके लिए लेंगे या फिर किसी थर्ड पर्सन के लिए लेंगे, तो मैं आपको बोलने वाली हूँ कि ये डिसीज़न आपके पर्सन आपके लिए लेंगे, आपको पाने के लिए लेंगे। एंड जो उनका नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, वो नेक्स्ट स्टेप आप दोनों के बीच में एक अच्छी ग्रोथ को बता रहा है, न्यू बिगनिंग को भी बता रहा है। सो गाइज़, ये एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मैंने पाई, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मुझे यहाँ पर फील हुई, वाइब्रेशन हुई, वो ये हुई कि आप दोनों के बीच में इस समय पर दूरियां जो हैं वो मोस्टली किसी थर्ड पर्सन की वजह से आई हैं या फिर आपकी आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आई हुई हैं। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखी है। बट लास्ट एनर्जीज़ में बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ है। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, है ना। तो बस आप यही चीज़ को समझिए एंड बिलीव कीजिएगा यूनिवर्स के ऊपर। बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर शो ही है गाइस। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना कनेक्ट करते हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड विश यू हैप्पी न्यू ईयर। टेक यू।